जाने थे संसद के बारे में और संसद का गठन के बारे में। संसद के बारे में जो बताया गया था अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में। अनुच्छेद 79 हम लोग जान चुके थे जिसमें बताया गया था संसद का गठन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 80 और 81। अनुच्छेद 81 में जो बताया गया है लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है, और राज्यसभा के बारे में जो बताया गया है अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखिए इसका जो गठन किया गया था लोकसभा और राज्यसभा का गठन जो किया गया था 1952 में किया गया था। लोकसभा का जो गठन किया गया था 1952 में, राज्यसभा गठन 1952 में किया गया था। जब गठन किया गया था इसका 1952 में, तब लोकसभा को किस नाम से जानते थे हम लोग? लोगों की सभा के नाम से जानते थे। जब इसका गठन हुआ था लोकसभा का, तब हम लोग इसको जानते थे लोगों की सभा के नाम से। राज्यसभा को क्या जानते थे? राज्यों की परिषद के नाम से 1952 में। लेकिन 1954 में, कब? 1954 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया क्या? लोकसभा। और इसको भी 1954 में इसको चेंज करके नाम रख दिया गया राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आम आदमी वोट डालता है। जो भी वयस्क मताधिकार में आते हैं, जो भी 18+ के हैं, ठीक है, वे लोग वोट डालते हैं और लोकसभा के सदस्यों को चुनने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि विधायक लोग जो होते हैं, ठीक है, वे लोग चुनने का काम करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। तो आम आदमी जितने भी लोग हैं भारत के, वे लोग जो भी 18+ के, वे लोग नहीं चुनते हैं। कौन चुनते हैं? राज्य विधानसभा में जो बैठे हुए सदस्य हैं वे लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। तो इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ये जो सदस्य के कार्यकाल कब तक होता है, यानी कि इसका पद, ये जो पद पे बैठते हैं संसद पे, इसका पद का जो अवधि होता है यानी कि कार्यकाल कब तक होता है? तो 5 साल तक ये लोग का कार्यकाल रहता है। 5 साल तक ये लोग सदस्य बने रहता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वे लोग 6 वर्ष तक, कब तक? 6 वर्ष तक सदस्य बने रहते हैं राज्यसभा के। ठीक है, जो भी चुने जाते हैं। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल उम्र होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र चाहिए। लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल उम्र चाहिए। कितना साल? 30 साल। ठीक है, अब देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है लोकसभा में? लोकसभा में कितनी सीट होती हैं? ठीक है, तो सीट है इसमें 552। कितनी सीट है लोकसभा में? 552 सदस्यों का सीट है। ठीक है, जिसमें से 530 जो सदस्य हैं, सीट जो है 530 सीट, ठीक है, वे कहाँ से किस क्षेत्र से चुन कर आते हैं? तो राज्य क्षेत्र से, यानी कि राज्य से 530 सदस्य चुनकर आते हैं लोकसभा में। ठीक है, और 20 सदस्य जो चुनकर आते हैं संघ राज्य क्षेत्र से, यानी कि यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य चुनकर आते हैं। और 2 जो बच गए, ये 2 सदस्य जो होते हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। किसको प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियंस को। अब ये एंग्लो इंडियंस क्या होता है? जो भी विदेशी, ठीक है, व्यक्ति है, उसके जो बच्चे लोग यहाँ पे रह गए हैं, ठीक है, ब्रिटिश काल में जो विदेशी लोग थे, इसके जो बच्चे यहाँ रह गए हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य होते हैं। और वो 2 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि राष्ट्रपति मनोनीत करके उसको लाते हैं 2 सदस्य को। किसके लिए? तो एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियंस का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 सदस्य होते थे, इसको हटा दिया गया। यानी कि संसद में अब, ठीक है, लोकसभा में अब 2 सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, 550 ही होंगे। वे 2 सदस्य जो होते थे एंग्लो इंडियंस को प्रतिनिधित्व करने के लिए, इसको 104वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत जो है इसको हटा दिया गया है एंग्लो इंडियंस को। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है, यानी कि राज्यसभा में जो सीट होती है सदस्यों की, कितना होती है? 250 होती है। कितना होती है? 250। 250 में से 238 जो सीट होती है, सदस्य की सीट जो होती है, उसमें से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं 238 सदस्य। कितने सदस्य? 238 सदस्य जो होता है संघ राज्य क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि राज्य और यूनियन टेरिटरी जो होता है संघ राज्य क्षेत्र, वहाँ से चुनकर आते हैं 238 सदस्य। और 12 सदस्य जो बच गए हैं वे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो किसको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? जो साहित्य के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किए हैं, बहुत अधिक जानकारी जिसको प्राप्त है, वे लोग चुनकर आते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अब देखिए लोकसभा को हम लोग पहला चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला चैम्बर।
और राज्यसभा को बोलते हैं दूसरा चैम्बर, ठीक है। अब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष चाहिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं राज्यसभा को बड़ों की सभा भी बोलते हैं, ठीक है। ये है अनुच्छेद 80 और 81। अनुच्छेद 80 में क्या बताया गया था, राज्यसभा, और 81 में लोकसभा। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 82, 83 यानी कि 81 से आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। इस वीडियो हम लोग जाने हैं 80 और 81।